हे एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अभी 2 दिन पहले यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी गई है, जो कि 21 मई को होने वाली है, जिसमें लगभग अब 70 से 72 दिन बाकी रह गए हैं। इस वाली वीडियो में हम बुक रिसोर्सेज या मॉक वगैरह कैसे क्या स्ट्रेटेजी रखें, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर मैं एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट देती रहती हूँ। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसमें स्टडी से रिलेटेड मैं सारे कंटेंट शेयर करती हूँ, इंक्लूडिंग नोट्स या फिर कोई अदर पढ़ाई से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह हो गया, तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सिलेबस से। तो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन पैटर्न इसका चेंज हो चुका है, जिसमें कंप्यूटर न्यू ऐड कर दिया गया है एंड हिंदी वगैरह का वेटेज डाउन कर दिया गया है। ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो इसमें हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 100 नंबर के होंगे। इसके साथ साथ हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है, जो कि OMR सीट पे हमें अपना एग्जामिनेशन देना होता है। उसके साथ साथ हर एक गलत क्वेश्चन के लिए हमारे 1/4 नंबर काटे जाते हैं। लाइक 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 नंबर हमारे कट जाएंगे अगर हमने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो। इसके अलावा बात करें सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, तो इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र और विज्ञान को मिला के 5-5 क्वेश्चन होते हैं। सभी 1-1 नंबर के होते हैं, मतलब 5 नंबर के ये 5 सब्जेक्ट आएंगे, 25 नंबर का ये हो गया। उसके अलावा ग्राम समाज एवं विकास और स्टैटिक के करंट अफेयर्स मिला के 5-5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि सारे 1-1 नंबर के होंगे। इसके साथ ही पर्यावरण, DI और सामान्य हिंदी से 10-10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। एंड बात करें पार्ट 2 और 3 की, तो पार्ट 2 में कंप्यूटर आएगा, जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। इसमें कुछ जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें आपसे यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, इन सब से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। और इस एग्ज़ाम का लगभग 20% पार्ट सिर्फ यूपी जीके से ही पूछा जाएगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। इसके अलावा अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो ये आप खुद ही से हर एक सब्जेक्ट वाइज आप स्टडी कर रहे होंगे, तो ये सिलेबस देखते रहना, हर एक टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना। बाकी हम लोग डायरेक्ट बुक पे आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करती रहूँगी तो। इसके साथ ही अगर आपने कोई बैच ले रखा है या फिर आपने पर्सनल नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तो सिर्फ उसी से रिवीजन करिए। ये नई स्ट्रेटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम लोग अगर स्टार्ट करें तो ओवरऑल सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। देखो, जो पहला पोर्शन है लगभग 50 क्वेश्चन आप एक सिंगल लूसेंट के बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने पहले एक बार तैयारी कर रखी है तो आप कोई वन शॉट वीडियोज़ यूट्यूब पे देख के फिर ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट पे डायरेक्टली शिफ्ट कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आप नए नए स्टूडेंट हैं, आपने कभी इसकी तैयारी नहीं करी है, तो आप लूसेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एकदम बेस्ट सोर्स है आपके लिए। एकदम पॉइंट वाइज पूरा लगभग 2-3 बार अच्छे से रट डालना, बस ये इनफ रहेगा। लगभग 50 क्वेश्चन आप आराम से इससे स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी में कुछ नए चीज़ें भी हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन वगैरह है, तो ये इसमें थोड़ा कम दे रखा है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो वो एक अलग से यूट्यूब पे जाके अगर आप सर्च करेंगे टॉपिक वाइज तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी ग्राम समाज वाली की बात करें तो ये ग्राम समाज और विकास वाला जो पोर्शन है ये परमार SSC से हो जाएगा, क्योंकि सर ने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि वो एक वीडियो डालेंगे पर्टिकुलर, तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी ये चीज़ें। बात करें हमारे सिलेबस के पार्ट 2 की, देखो पार्ट 2 में हम हिंदी और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और यूपी जीके की बात करें तो हिंदी का तो मैं कहूँगी लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट एक अरिहंत की भी बुक आती है सामान्य हिंदी करके, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आप वो बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं तो यूट्यूब पे नवीन सर की एक यूपी पुलिस हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, मैं उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। PYQ अगर आप टेक्स्ट बुक से जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनफ रहेगा ये। बाकी बात करिए यूपी जीके की, तो ये 30 घंटे की एक मैराथन वीडियो है, यहाँ से आराम से कवर हो जाएगी, ये भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। उसके साथ साथ एक अरिहंत की उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान नाम की एक
बुक आती है, वहाँ से कवर की जा सकती है। बात करें स्टैटिक जीके की, तो इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन आप लूसेंट से कवर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए टेक्ली मंथली कंपाइलेशन आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक मनोरमा ईयर बुक नाम से बुक आती है जिसमें करंट अफेयर्स रहते हैं, तो वो भी एक बेस्ट सोर्स हो सकता है। बाकी पार्ट थर्ड की बात करें तो इसमें हम डीआई और कंप्यूटर की बात कर रहे होंगे। डीआई के लिए सिंपल राकेश यादव सर की एक यूट्यूब पे 5 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, जो अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो एकदम बेस्ट रहेगा। वो पेट के लिए उन्होंने बताया था, लेकिन लेखपाल के लिए भी वो बेस्ट सोर्स हो सकता है। उसके साथ साथ डेली एटलीस्ट 2 टीआई सॉल्व करना है, एक मीडियम लेवल का, एक हार्ड लेवल का, तो ये इनफ रहेगा टेक्स्ट बुक से अगर आप कर लेते हैं तो। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर जागरूकता नाम से एक अरिहंत की बुक आती है, तो वो इनफ रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ना चाहते हैं तो सचिन अरोरा सर की एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर कोर्स नाम से, तो वहाँ से करी जा सकती है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे रिसेंटली एक कंप्यूटर की पीडीएफ शेयर करी थी, वो काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है। वो काफ़ी कंसाइज वे में उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखे, नोट्स बनाई गई हैं। और इसके साथ साथ मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो की लिंक शेयर करी थी सिंपली क्रैक से, तो सिंपली क्रैक विद आलोक का एक चैनल है, वहाँ से जाके आप एक कंप्यूटर की मैराथन या फिर क्रैश कोर्स देखेंगे, तो वो काफ़ी कंसाइज उन्होंने बताया है एंड उसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई है, इन शॉर्ट सब कुछ है। एंड वो बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जाके वो एक बार ज़रूर ही देखें बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की कितनी भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है या फिर अच्छे से रिवीजन वगैरह नहीं करा है तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा है। सो पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, देखो टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज़रूर ही परचेज़ कर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है एंड उस पर आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाते हैं वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए। उसके साथ मिनी मॉक वगैरह भी मिल जाता है, लाइव टेस्ट भी मिल जाता है, जो उसमें आपको कंपटीशन का लेवल पता चलेगा, आप लोगों से कंपेयर कर पाएंगे, लाइव मॉक वगैरह भी होता है, तो वहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ ओलिव बोर्ड का एक वीकली टेस्ट भी होता है, तो वहाँ पे जाके दे सकते हैं, और वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एंड वहाँ से आपको अपना स्टेटस पता चल सकता है कि आप कितनी तैयारी हो चुकी है, आपकी कितना बाकी है। इसके साथ साथ बुक की बात कर लें तो किरण की और यूथ की बुक बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ ही किरण और यूथ की जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बता रखी है, देखो जो यूथ की प्रैक्टिस सेट है उसमें लगभग 97 सेट्स हैं, अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हैं। देखो ये भी एक मॉक टेस्ट का एक तरीका होता है। देखो अगर आप टाइमर 2 घंटे का एटलीस्ट सेट करके रखना, और उसके साथ साथ OMR कहीं से भी लोकल शॉप पे आपको मिल जाएगा OMR सीट, वहाँ से ले लेना, फिर उसी 2 घंटे के अंदर अपना OMR फिल करना भी आना चाहिए आपको। अदरवाइज़ होता क्या है कि बहुत लोगों का उसमें भी दिक्कत होता है टाइम मैनेजमेंट में। इसके साथ ही हर एक मॉक टेस्ट के बाद एटलीस्ट 1-1.5 घंटे मॉक टेस्ट को अपने एनालाइज करना सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं फिर एनालिसिस उसकी अच्छे से नहीं करते हैं और वो गलतियाँ बार बार रिपीट करते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं रहता उसका। इसके अलावा जो भी सोर्सेज मैंने बताई हैं उससे आपकी 90 to 95% सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके एग्ज़ाम में और प्रिपरेशन में। इसके साथ ही वीकली और मंथली जो भी डे वाइज टारगेट बना के अपनी प्रैक्टिस करते रहना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल ज़रा भी लगती है तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो इससे अदर व्यूअर्स के पास ये जाएगी वीडियो और उन्हें भी इससे हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर वीडियो लाइक करी जाती है तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड धन्यवाद।